अच्छा ओके, लेट्स स्टार्ट दिस एल्गोरिथम के हम किस तरह इनफिक्स को पोस्टफिक्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस एल्गोरिथम का अगर आप देख लें टाइटल तो यही है कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। ठीक है, ये उसके फंक्शन का नाम दिया गया है। क्यू और पी दो आर्गुमेंट्स है। क्यू इज इनफिक्स, वो है एक्सप्रेशन है अरिथमेटिक, और पी जो है वो फिर पोस्टफिक्स है, उसका जो इक्विवेलेंट है। यहाँ पे लिखा है ना डिटेल में, ठीक है, कि सपोज क्यू इज एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन written in infix notation, मतलब infix arithmetic expression है। अच्छा, दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द इक्विवेलेंट पोस्ट फिक्स। तो ये एल्गोरिथम जो है ये फाइंड करेगा इक्विवेलेंट उसके बराबर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन पी, जो कि पी कहलाएगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो एक्चुअली ये एल्गोरिथम जो है ये इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेगा या चेंज करेगा या ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहला स्टेप जो है वो आप यहाँ पे देख लें। द फर्स्ट टेक्स्ट इज द पुश। ये है लेफ्ट पैरेंथेसिस, ये डबल कोट्स में लिखा है। तो जो लेफ्ट पैरेंथेसिस का वो है, वो आपने पुश करना है स्टेक में। ठीक है, तो आपके पास जो स्टेक होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लेफ्ट पैरेंथेसिस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंड एड द राइट पैरेंथेसिस टू द एंड ऑफ क्यू, यहाँ पे। ठीक है, ये है एड द राइट पैरेंथेसिस टू द एंड ऑफ क्यू। तो वो क्यों के जो है एंड पे, वो क्यों जो है वो इनफिक्स एक्सप्रेशन है, तो उसके एंड पे राइट एक्सप्रेशन आएगा। तो आपने मतलब दो चीज़ें वो करनी है, एक लेफ्ट पैरेंथेसिस इंसर्ट करना है या पुश करना है स्टेक में, और उसके बाद जो है ये राइट पैरेंथेसिस जो है ये क्यों जो एक्सप्रेशन है उसके आखिर में लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किस तरह, ये जो राइट वाला है, अगर मैं आपसे कहूँ ये आपका क्यों है, ठीक है, ये जो हाईलाइटेड है, तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस जो यहाँ पे स्टेक में जाएगा। तो स्टेक में अगर आप देख ले तो लेफ्ट पैरेंथेसिस यहाँ पे आ गया है। अच्छा, फिर कहा गया है कि राइट पैरेंथेसिस जो है वो एंड ऑफ क्यों होना चाहिए। तो ये क्यों था ना, ठीक है जी। तो इसके अगर आप देख लें तो इसके एंड पे ये राइट पैरेंथेसिस आ चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आपने लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टेक में लिखना है और राइट पैरेंथेसिस एंड ऑफ क्यों जो एक्सप्रेशन है उसमें लिखना है। तो स्टेप नंबर 1 की समझ आ गई, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। जी सर। ओके जी, नाउ गो टू स्टेप 2। अब स्टेप 2 पे जाते हैं। स्टेप 2 सेज के स्कैन क्यों फ्रॉम लेफ्ट to right and repeat step 3 to 6 for each element of queue until the stack is empty। ठीक है। अच्छा, स्टेप 2 में सारा वो है, ये देखिए, इसको जरा गौर से देखिए। स्कैन क्यों फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट आपने जो इनफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है उसको आपने स्कैन करना है। कहाँ से, लेफ्ट से लेकर राइट तक। अच्छा जी, जब आप उसको स्कैन करेंगे तो आपके पास मतलब स्कैन मीन्स कि वन बाय वन एलिमेंट को आप डील करेंगे। आपके पास ऑपरेटर आता है, ऑपरेंड आता है, या कोई पैरेंथेसिस आता है, तो उसको वन बाय वन आप डील करेंगे, और हर एक के लिए अपने अपनी रूल्स हैं। तो लेफ्ट से आपने स्टार्ट करना है, राइट तक जाना है, और हर एक एलिमेंट के लिए जो स्कैन होगा उसके लिए आपने स्टेप 3 से लेकर स्टेप 6 तक की प्रोसेस, उसमें से कोई ना कोई इस पे लाई करेगा ना, कोई स्टेप 3 से लेकर 6 तक इसमें कोई ना कोई स्टेप वो होगा, अप्लाई होगा फॉर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए ऑफ क्यों अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के जो इनफिक्स फॉर्म में है क्यों उसके, अनटिल द स्टेक इज एम्प्टी। ये तब तक आपने इसको करना है जब तक स्टेक एम्प्टी ना हो जाए। जब स्टेक एम्प्टी हो जाए तो फिर ये प्रोसेस, ये स्कैनिंग वगैरह सारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा है, तो स्कैनिंग आप किस तरह करेंगे, मतलब ये आपका वो है ना क्यों है। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट पे सबसे पहले क्या है, ए है, तो ए पहले आएगा, स्कैन होगा, फिर प्लस आएगा, फिर राइट लेफ्ट पैरेंथेसिस, बी, फिर स्टेरिक, इसी तरह आगे यहाँ तक जाएगा जब तक स्टेक एम्प्टी ना हो जाए। कंडीशन वही है। अच्छा, अगर आप देख लेना इस पूरे एक्सप्रेशन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप स्कैनिंग करेंगे तो आपको कितनी कैटेगरीज मिल रही है इसमें डिफरेंट चीजों की। एक तो है आपका, अगर आप देख लें तो ऑपरेंड है, ए है,
बी है, सी है, इट मीन्स लेट्स सपोज दीज आर वैल्यूज 2 3 एंड 7 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे ए और बी और सी से इसलिए वो क्या है कि ताकि विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी हो आपको, मतलब वो मिक्स ना हो एलिमेंट्स। लेट्स सपोज 2 और 3 लिखा है और आगे कोई 23 भी लिखा है तो ज़रा मुश्किल होता है समझना। तो ये इसलिए ए बी सी के वजह उससे ताकि वो आसानी हो सीखने की। सो ये ए जो है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई एफ जी एच, ठीक है, जितने भी है इसको कहते हैं ऑपरेंड। क्या कहते हैं? ऑपरेंड। अच्छा, और ये जो प्लस है, ठीक है जी, ये स्टेरिक है, माइनस है, ये देखिए एक्सपोनेंशिएशन है, स्टेरिक है, स्टेरिक है, ये क्या कहलाता है? ये ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑपरेटर। अच्छा जी, अब इसमें ये दो तो मेन कैटेगरीज है। अगर आप देख लें तो इसमें एक पैरेंथेसिस आता है जो कि लेफ्ट पैरेंथेसिस कहलाता है, ये दो है, और ये राइट पैरेंथेसिस कहलाता है। ठीक है, देखिए, तो ये एक जोड़े की शक्ल में होती है, जितने लेफ्ट होते हैं उतने राइट होते हैं। तो ये इसका जो है वो ये बनता है जोड़ा, और इसका जो है वो ये बनता है। अब आप पूछेंगे कि इसका जोड़ा, वो ऑलरेडी स्टेक में जा चुका है, ये रेड वाला, ठीक है, ये उसका जोड़ा है। सो ये इस तरह चार कैटेगरीज आपके पास बनती है। कौन कौन सी? ऑपरेंड की, ए बी सी एंड सो ऑन, या प्लस माइनस की जिसको ऑपरेटर कहते हैं, और फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस। कितनी बनी? चार। तो ये जो स्टेप 3 से लेकर 6 तक जो है ये चार स्टेप्स हैं। और एक ऑपरेंड के लिए है, ठीक है, स्टेप 3 जो है ये ऑपरेंड के लिए है, स्टेप 4 लेफ्ट पैरेंथेसिस के लिए है, स्टेप 5 ऑपरेटर के लिए है, और स्टेप 6 राइट पैरेंथेसिस के लिए। समझ आ गई? अच्छा, नाउ गो टू अगेन टू स्टेप 2। तो आपने स्कैनिंग करनी है पूरी इस क्यों एक्सप्रेशन की, और स्टेप 3 to 6 आपने लूप चलाना है। ठीक है, तो आपने लूप चलाना है फ्रॉम स्टेप 3 to स्टेप 6। तो वो तब तक लूप चलेगा जब तक स्टेक एम्प्टी ना हो जाए। तो हर दफा जब स्कैनिंग होगी तो किसी न किसी कैटेगरी में वो लाई करेगा, या वो ऑपरेटर होगा, या ऑपरेंड होगा, या लेफ्ट पैरेंथेसिस होगी, या फिर राइट पैरेंथेसिस होगी। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम जब आगे जाते हैं तो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास ऑपरेंड आता है। स्टेप 3 सेज फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड। अगर आपके पास स्कैनिंग में वो ऑपरेंड आता है तो फिर आप क्या करेंगे? ऐड इट टू पी। तो सीधा आपने उसको पी में ऐड करना है। पी जो एक्सप्रेशन है, जो कि आपका रिजल्ट बनेगा, जो कि ये आप जिसके लिए आप ये पूरा एल्गोरिथम लिख रहे हैं, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बनाएंगे, तो वो पोस्ट एक्सप्रेशन में डायरेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे, दिस इज पी, ये जो हाईलाइटेड ये आखिर में बनेगा। तो जब भी आपके पास ऑपरेंड आता है जो कि ए, तो वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? पी में जाएगा। सही है? तो फर्स्ट स्टेप सेज दिस, इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड एड इट टू पी। अच्छा, स्टेप नंबर 4, इफ अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड। अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड होता है, ठीक है, जो पहला वाला स्टार्ट वाला, पुश इट इनटू स्टेक। तो आपने क्या करना है? डायरेक्ट उसको स्टेक में ऐड करना है। स्टेक कहाँ है? ये है, ये देखिए, ये तो सिंबल जो है स्कैन हो रही है 1 by 1, ये स्टेक है। और ये वो जो एक्सप्रेशन बनेगा पी का, पोस्टफिक्स का, ये वो है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप बनेगा। तो अगर आप देख लें यहाँ पे आपके पास क्या है, ये है लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो ये यहाँ पे ऐड होगा। पहले भी एक पड़ा हुआ है, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस सारे स्टेक में आएंगे। अच्छा जी, नाउ स्टेप नंबर 5, इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड। अगर ऑपरेटर एनकाउंटर होता है जो कि प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन या एक्सपोनेंशिएशन वगैरह, ठीक, तो इसमें फिर आपने, इसमें दो स्टेप्स हैं, और डायरेक्ट स्टेक में तो जाएगा ही, लेकिन उसमें प्रायोरिटी चेक करनी होगी। प्रायोरिटी के हिसाब से आपने प्लेसिंग करनी है। तो इसके दो सब स्टेप्स हैं 5 के। इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड, फर्स्ट स्टेप सेज repeatedly pop from stack and add to p each operator on the top of stack which has the same or higher precedent या priority than the operator encountered। अच्छा, जो ऑपरेटर एनकाउंटर होता है, या उन्होंने वैसे सी से जाहिर किया हुआ है, इट मींस कि प्लस माइनस जो भी है। तो अगर जो ऑपरेटर ऑलरेडी स्टेक में पड़े हैं, फॉर एग्जांपल स्टेक में टॉप पे, टॉप ऑफ द स्टेक कोई ऑपरेटर पड़ा है फॉर एग्जांपल, तो फिर आपने चेक करना है कि उसकी प्रायोरिटी हाइयर है या सेम है।
अगर ये दो कंडीशंस मिलती हैं आपको, ठीक है जी, जो कि यहाँ पे बताया गया है। ये जुमला देख लें, टॉप ऑफ द स्टैक अगर कोई ऑपरेटर पड़ा है और उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जो आपने स्कैन किया हुआ ऑपरेटर है, ठीक है, हाइयर है या उसके बराबर है, तो फिर आपने क्या करना है, उस जो टॉप ऑफ द स्टैक जो है ऑपरेटर, उसको आपने फिर वो निकालना है, ठीक है जी। रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टेक एंड ऐड टू पी ईच ऑपरेटर, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ स्टेक विच हैज द सेम और हायर प्रेसिडेंट या प्रायोरिटी देन द ऑपरेटर इनकाउंटर्ड, ठीक है जी। और फिर जो ऑपरेटर आपने इनकाउंटर किया है वो फिर वो जब निकल जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो पी में जाएंगे। तो उसके बाद फिर आप ये इसको स्टेक में लाएंगे। तो आपने ऑपरेटर को डायरेक्ट स्टेक में नहीं लेके जाना, पहले आपने उसकी प्रायोरिटी चेक करनी है। अगर वो जो टॉप ऑफ एलिमेंट, टॉप ऑफ स्टेक में जो ऑपरेटर पड़ा है, अगर उसकी प्रायोरिटी सेम है या ज्यादा है, तो फिर आपने उसको निकाल के पी में ऐड करना है और फिर इसको ऐड करना है स्टेक में। अगर उसकी प्रायोरिटी लेस है, न बराबर है और न हाइयर है, तो वो अपनी जगह पे ही रहेगा और फिर आप इसको स्टेक में उसके ऊपर ऐड कर लेंगे। तो बस सिर्फ यही एक टेक्निकल पॉइंट है। अच्छा, एंड इफ राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, अगर राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर होता है तो फिर आप क्या करेंगे। सो रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टेक एंड ऐड टू पी ईच ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ स्टेक अंटिल अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर, ठीक है। अगर राइट पैरेंथेसिस आता है तो आपने स्टेक से जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो आपने निकालने हैं जब तक आपके पास लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आता। जब लेफ्ट पैरेंथेसिस आ जाए तो बस स्टॉप करना है, अदरवाइज आपने एक है, दो है, तीन है, जितने भी ऑपरेटर है वो निकालना है वन बाय वन, और कहाँ पे ऐड करना है, पी में ऐड करना है। अच्छा, फिर उसका स्टेप बी कहता है कि रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस, और वो जब लेफ्ट पैरेंथेसिस इनकाउंटर्ड होता है ना, तो फिर आपने उसको रिमूव भी करना है। तो आपने लेफ्ट पैरेंथेसिस पी में ऐड नहीं करना, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लूप, स्ट्रक्चर एंड लूप एंड देन एग्जैक्ट, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम के थ्रू आप इन फिक्स को पोस्ट फिक्स में चेंज करते हैं। सो नाउ लुक एट द एग्जांपल। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, ठीक है जी। स्टेप वन हमें कहा गया था कि लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टेक में ऐड करें, तो वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, और राइट पैरेंथेसिस क्यू में ऐड करें, वो भी हो चुका है। अगर आप देख लें, सो दिस इज स्टेप वन, तो ये हो गया है। अच्छा, फिर सेकंड स्टेप से इसके स्कैनिंग स्टार्ट करें। सो मैंने स्कैनिंग स्टार्ट की तो पहला एलिमेंट मेरे पास आया ए, तो वो ये ए है, ठीक है, ये हाईलाइटेड है। इसको जरा और से देखें, तो ए ऑपरेटर है या ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है। तो अगर ऑपरेंड है तो वो कहा जाता है कि फिर उसको पी में ऐड करें। तो जो ही मेरे पास ए आया है तो वो मैंने पी में ऐड किया, और स्टैक में जो पुरानी वैल्यू है वो एज इट इज नीचे आ गई, ठीक है जी। अच्छा, सेकंड एलिमेंट फिर क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लस है, वो मैंने यहाँ पे इनकाउंटर किया। तो अब हमें कहा गया है ना कि ऑपरेटर जो है वो आपने ऐड टू स्टेक, लेकिन पहले देखनी है प्रायोरिटी वगैरह। अगर कोई ऑपरेटर दूसरा है, तो यहाँ कोई दूसरा ऑपरेटर ही नहीं है ऊपर, तो डायरेक्ट आप इसको पी में, सॉरी स्टेक में ऐड करें, और पी की जो एज इट इज आ रही है वो एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद तीसरा एलिमेंट जो है वो है हमारे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस के बारे में यहाँ कहा गया है कि उसको डायरेक्ट आपने स्टेक में ऐड करना है, स्टेप 4। तो वो हमने, अगर आप देख लें तो डायरेक्ट पुरानी वैल्यूज के साथ हमने उस लेफ्ट पैरेंथेसिस को भी ऐड किया, ठीक, ये स्टेक में आ गया, और पी की वैल्यू एज इट इज आ गई। अच्छा, उसके बाद चौथी जो एलिमेंट है वो बी है। जब आप बी है तो वो तो ऑपरेंड है, वो जाएगा डायरेक्ट बी में, पी में वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ए के साथ बी भी ऐड हो गया और स्टेक की वैल्यू वही आ गई, ठीक है। फिर है स्टेरिक। अब स्टेरिक जो है, तो अगर आप देख लें तो टॉप ऑफ द एलिमेंट कोई ऑपरेटर नहीं है, तो इसलिए हम उसको वो प्रेसिडेंस चेक नहीं कर सकते, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको स्टेक में ऐड करेंगे। फिर है ऑपरेंड सी, उसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करें और स्टेक की वैल्यू एज इट इज आएगी। फिर है ऑपरेटर। अब यहाँ पे आपके पास वो अप्लाई होगा माइनस, देखें ऊपर एक ऑपरेटर ऑलरेडी मौजूद है, तो अगर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है या बराबर है तो आपने इसको निकाल के पी में ऐड करना है। तो अगर आप चेक कर लें तो स्टेरिक की प्रायोरिटी माइनस से ज्यादा है, तो इस कंडीशन में आप इसको निकालें स्टेरिक को और यहाँ पे लेके आए, ठीक है जी, पी में ऐड करें, और फिर आपने इसको स्टेक के साथ ऐड करना है, तो वो आप यहाँ आ गया। ये स्टेप 5 है, ठीक है जी। प्रायोरिटी ज्यादा है तो उसको निकालें और पी में ऐड करें, ज्यादा है या बराबर है, ठीक है जी। और उसके बाद
ये वाला ऑपरेटर स्टैक में ऐड करें। तो वही यहाँ पे हो गया इस स्टेप में, डायरेक्ट निकल गया वहां चला गया और यहाँ पे फिर माइनस साइन ऐड हो गया। ठीक है, ओके ठीक है मैं अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस। सो लेफ्ट पैरेंथेसिस भी डायरेक्ट आपने स्टैक में ऐड करना है, तो यहाँ ये डायरेक्ट स्टैक में ऐड हो गया। फिर ऑपरेंड है तो ऑपरेंड डायरेक्ट पी में जाएगा। फिर ऑपरेटर है, अच्छा फिर ऑपरेटर आ गया। अब ऑपरेटर में चेक करना है जो टॉप एलिमेंट है, तो टॉप एलिमेंट जो है वो तो कोई ऑपरेटर है ही नहीं, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर ऑपरेंड है तो वो पी में ऐड होगा। फिर ऑपरेटर है, हाँ जी अब जरा देख लें, ऑपरेटर है तो इसका जो यहाँ पे पड़ा है इसकी प्रायोरिटी इससे न ज्यादा है और न इसके बराबर है, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, और ये फिर उसमें ऐड हो जाएगा। ये तब निकलेगा यहाँ से पी में जाएगा जब प्रायोरिटी ज्यादा हो या बराबर हो। तो इसकी प्रायोरिटी तो इससे कम है एक्सपोनेंशिएशन से, तो इसलिए ये रहेगा अपनी जगह पे और वो भी साथ में ऐड हो जाएगा। फिर एफ है तो वो डायरेक्ट जाएगा पी में ऐड हो जाएगा। फिर राइट पैरेंथेसिस, अब ये पहली दफा राइट पैरेंथेसिस आ गया। राइट पैरेंथेसिस का वो जो स्टेप 6 है, ठीक है ये वाला, अब ये हम करेंगे। तो राइट पैरेंथेसिस ये कह रहे हैं कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको वन बाय वन निकाले जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस इनकाउंटर्ड ना हो। तो पहले हमने ये निकाला एक्सपोनेंशिएशन, वो यहाँ पे रख दिया। फिर हमने डिवीजन का निकाला, वो यहाँ पे रख दिया। उसके बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस आ गया तो यहाँ पे हमने पॉप करना स्टॉप कर दी और फिर ये लेफ्ट पैरेंथेसिस को रिमूव भी किया, बाकी ये बच गए। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ऑपरेटर आया। तो ऑपरेटर को देख के अगर आप देख लें तो इसकी प्रायोरिटी स्टेरिक से ना ज्यादा है ना बराबर है, तो ये अपनी जगह पर ही रहेगा और स्टेरिक साथ में ऐड हो जाएगा। फिर जी है जो कि डायरेक्ट पी में ऐड हो जाएगा, ऑपरेंड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम। फिर राइट पैरेंथेसिस है, जब राइट पैरेंथेसिस है तो आपने एलिमेंट्स को निकालना है, ऑपरेटर्स को। स्टार निकाल लिया वो यहाँ पे रख दिया, माइनस निकाल दिया वो यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और लेफ्ट पैरेंथेसिस आ गया तो अब निकालना बंद कर दे, पॉप करना बंद कर दे, रिमूवल ऑफ एलिमेंट स्टॉप कर ले और ये जो लेफ्ट पैरेंथेसिस है इसको भी रिमूव करे, तो बाकी ये दो एलिमेंट्स बचे आपके पास। उसके बाद स्टेरिक आया, तो अगर आप देखें तो प्लस है तो इसकी प्रायोरिटी ना ज्यादा है ना कम ना बराबर है, तो ये अपनी जगह पे रहेगा और साथ में स्टेरिक भी ऐड हो जाएगा। फिर एच है तो वो डायरेक्ट जाएगा पी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये एज इट इज आएगा अगर यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता तो स्टेप्स में हो रहे हैं। एच यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद अगर आप देख लें आखिर में एच के बाद क्या आता है, वो राइट पैरेंथेसिस है ना जो हमने ऐड किया था। तो जब ये आ गया तो फिर आपने ये भी निकाले ये भी निकाले, तो स्टार और वो निकल गए तो यहाँ पे ऐड हो गए। उसके बाद अगर आप देख लें तो लेफ्ट पैरेंथेसिस इनकाउंटर्ड हो गया, वो निकल गया। उसके बाद एम्प्टी हो गया, जब एम्प्टी हो गया तो यहाँ पे आपका सारा स्टेप 2 का जो है वो until the stack is empty, जो यहाँ पे वो सारा लूप खत्म हो जाता है और प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपके पास इक्विवेलेंट पोस्ट फिक्स बन जाता है। तो आपका जो गिवन आपको क्यों एक्सप्रेशन था ना इन फिक्स, ये सारा ये पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, इसकी समझ आ गई? अगर नहीं तो जरा पूछ लें। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। नो सर। ओके जी, आपको इसी तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक सिनेरियो होगा कि इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होगा, ठीक है जी, इससे मिलता जुलता, और आपसे कहा जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट पोस्ट फिक्स बनाएं लेकिन ये सारे स्टेप्स फॉलो करें। ठीक है, तो ये वन बाय वन स्टेप आपने फॉलो करना है। तो आपने इन स्टेप्स के बीच लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ए मतलब जिस तरह टेबल्स का होता है ना, ए के नीचे एक लाइन होगी, प्लस के नीचे एक लाइन होगी, ताकि मुझे क्लियर पता लगे कि आपने ए स्टेप किस तरह कहाँ पे प्लेस किया है, पुरानी वैल्यू कौन सी एग्जैक्ट आई है, कहाँ पे चेंज आया है। तो आपने इस तरह लाइनिंग टेबल के थ्रू टिकेट करनी है। तो हर एक उस पे आपने इस तरह लाइन खींचनी है हर एक एलिमेंट के बाद। तो उसमें स्टेक का फिर क्या बनता है और एक्सप्रेशन का क्या, इस तरह आपने इसको करना है वन बाय वन। तो मैं फिर स्टेप्स को चेक करूंगा, वन बाय वन स्टेप्स को चेक करूंगा कि ए में आपने क्या क्या किया है, प्लस में आपने क्या क्या किया है, लेफ्ट पैरेंथेसिस में क्या क्या किया है, कहाँ पे चेंज किया है, सही जगह किया है नहीं, पुरानी वैल्यू सही लिखी है सही जगह पे या नहीं। तो मैं यही चीज़ें चेक करूंगा। ये जो एल्गोरिथम आपको ये सारी कुछ बता रहा होता है। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन।
तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। एल्गोरिथम में अगर कोई है क्वेश्चन तो भी पूछ लें, और अगर इस कैलकुल ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह हो रही है स्टेप वाइज, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं। क्या है किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा ठीक है, अच्छा चले फिर मैं अभी अटेंडेंस ले लेता हूँ। ओके, थर्सडे को फिर इंशाल्लाह नया वो टॉपिक हम शुरू करेंगे। इसका फिर आगे जाके इसकी वो इवेल्युएशन भी करनी है, तो उसका अपना एक एल्गोरिथम है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको वो कंफर्म वो बता दूं, वो जो अभी मिड सेशनल 1 एग्जाम हुआ है, तो इसमें बाज़ लड़कों ने तो एलएमएस पे अपलोड किया है, वो तो ठीक है। बाज़ ने कुछ ईमेल सेंड किया है ना आपको किसी वजह से, वट एवर द रीज़न इज, ठीक है, आपने ईमेल सेंड की, मेरे मुझे रिसीव हो गई, लेकिन वो मैं मार्क नहीं करूँगा। ईमेल में जो भी चीज़ें रिसीव हुई है वो मैं मार्क नहीं करूँगा। मैंने सबमिशन अभी भी ओपन रखी है, तो जिसका भी एलएमएस अकाउंट अब आप अपना ओपन करें, और वही जो आपने ईमेल पर भेजी है जो पेपर, वही आप उस पर अपलोड करें एलएमएस पे। तो जब एलएमएस पे जाएगा वहां से मैं डाउनलोड करूंगा, और वहां से फिर मैं इसकी चेकिंग करूंगा। ईमेल बस ठीक है, वो एक इमरजेंसी पर्पस के लिए कोई मसला था, आपने भेज दिया, ओके, तो मैं उसके साथ सिर्फ चेक करूंगा कि ये वही फाइल है जो ईमेल में टाइम पे मुझे मिल गया था, सिर्फ चेकिंग के लिए कि हाँ उसके लिए ऑथेंटिसिटी के लिए कि हाँ जी ये वही फाइल है, कुछ और अभी इसमें शामिल नहीं किया गया। अदरवाइज वो ईमेल की जो जितनी भी किसी ने मुझे ईमेल्स भेजी है ना, वो चेक नहीं होंगी। एलएमएस पे आपने हर हाल में अपलोड करना है। तो अभी भी सबमिशन, लेट सबमिशन ओपन है, जाएं वो मिड टर्म के सेशनल 1 के उसमें, और उसमें अपलोड करें वही कॉपी जो आपने ईमेल पे भेजी है। ठीक है, अगर सीआर सुन रहा है तो वो फिर बाकियों को बता दें, या अगर आपके कुछ दोस्त हैं जिनको आपको अगर पता है जिन्होंने ईमेल पे भेजी है, तो उनसे कहें कि अपने अकाउंट अभी ओपन करें। ठीक है, वो एग्जाम का दिन था, आप नहीं करवा सके, कोई इशू था, अभी तो कर लें। ठीक है, तो अभी कर लें, और सबमिशन ओपन है, वही फाइल दोबारा अपलोड करें एलएमएस पे। एलएमएस पे अगर नहीं है तो वो 0 मार्क्स होंगे। ठीक है, वो मैं चेक नहीं करूंगा। ईमेल पे जस्ट इमरजेंसी पर्पस के लिए मैंने अलाउ किया था, बाकी ये नहीं कि वो मुझे मिल गया तो मैं वो चेक करूंगा, नो। एलएमएस पे जो आएगा वही चेक होगा। ठीक है, तो ये सबको समझ आ गई? कंफर्म कर लें, यस और नो कह दे। जी सर। यस सर। ओके ठीक है, फिर बाकियों के भी बता दें, अभी अटेंडेंस दे दे मुझे। अच्छा जी, बिलाल खान, यस सर। हाफिज उमर, जुनैद खान, जुनैद खान, यासिर हुसैन, सर। जुनैद खान कहाँ पे है, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, मुदस्सिर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अच्छा जी, सुलेमान खान, यस सर। सैयद उस्मान, अच्छा ठीक है,
किसी की अटेंडेंस रहती है तो बता दें। देखिए दोनों सेशंस में आपको प्रेजेंट होना चाहिए। सर मैं नहीं रह गई। हाँ ठीक है, जुनैद खान हो गई आपकी भी। सो यू मस्ट बी ठीक है प्रेजेंट इन बोथ सेशंस। और जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए नहीं आ रहे हैं ना, तो फिर उनके लिए सेशनल मार्क्स बड़ी मुश्किल हो जाएंगे और शायद शॉर्ट आउट ऑफ अटेंडेंस भी हम कर लें। तो सबको वो है कि वो कर दें अभी, ठीक है। तो अच्छा मैं दोबारा बता दूं, अगर किसी का वो मिड टर्म का वो है इशू तो वो आप काइंडली वो कर दें।